बैरंग लौटे अधिकारी। बुरहानपुर जिले के उपनगर लाल बाग में सागर टॉवर के पास बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित होना है, जिसे लेकर नगर निगम और जिला प्रशासन से प्रस्ताव पास कर मूर्ति स्थापित करने के लिए स्ट्रक्चर भी बना दिया गया था, किंतु किसी कारणवश अधिकारी मनमानी करते हुए स्ट्रक्चर तोड़ दिया गया और अब बाबा साहब की प्रतिमा उस जगह न स्थापित कर अन्य स्थान पर स्थापित करने की बात कह रहे हैं, जिसके विरोध में बाबा साहब के अनुयायी पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और अब चेतावनी दी है कि जब तक मूर्ति स्थापित नहीं हो जाती भूख हड़ताल की जाएगी। वही अधिकारियों पर जातिवाद करने का आरोप लगाया है। बुरहानपुर जिले के लाल बाग में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करने का मामला काफी उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल नगर निगम और जिला प्रशासन सहित सभी अन्य विभागों द्वारा एनओसी जारी कर प्रतिमा स्थापना को लेकर कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं है। सभी ने परमिशन जारी की है और ये परमिशन 2019 को ही जारी हो चुकी थी, किंतु निगम की लापरवाही के चलते प्रतिमा स्थापित अभी तक नहीं हो पाई थी। परिषद में प्रस्ताव पास कर प्रतिमा स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है, जिसे लेकर प्रतिमा स्थापित करने के लिए स्ट्रक्चर भी बना दिया गया था, किंतु एक युवक द्वारा इसमें आपत्ति ली गई है कि प्रतिमा से यातायात बाधित हो सकता है, इसलिए यहां प्रतिमा स्थापित ना करे। इसे लेकर अब जिला प्रशासन और नगर निगम ने स्ट्रक्चर को तोड़ दिया है और प्रतिमा स्थापन की जगह बदलने की बात की जा रही है, जिसे लेकर बाबा साहब के अनुयायियों ने विरोध दर्ज कर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज नगर निगम और नायाब तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर समझाइश दी, किंतु बाबा साहब के अनुयायियों के कहना है कि प्रतिमा वही स्थापित होगी। प्रतिमा स्थापित होने के कोई यातायात बाधित नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रतिमा चौराहे पर रहेगी, दोनों ओर का यातायात सुचारू चलता रहेगा, किंतु जातिवादी मानसिकता के चलते इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। अधिकारियों ने काफी मिन्नतें की, किंतु धरना कर रहे लोगों ने अधिकारियों को बैरंग वापस लौटा दिया। वही चेतावनी दी है कि यदि कल तक मामला सुलझाया नहीं तो यह धारणा आंदोलन भूख हड़ताल में तब्दील हो जाएगी। अभी प्रशासनिक अधिकारी आए थे, इन्होंने बोला कि भाई ये 12 फीट पीछे कर दो क्योंकि यातायात प्रभावित हो रही है। यातायात प्रभावित होने का कारण क्या है? हमको 2019 में इनकी एनओसी दी गई है और इसमें ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है कि भविष्य में अगर होता है तो ये होता है, और ये दो तीन दिन में यातायात कहाँ से प्रभावित हो रही है? इसके पहले क्या ये सो गए थे? तहसीलदार महोदय द्वारा ऐसा कहा गया है। धरना प्रदर्शन अपना कितने दिनों से चल रहा है? हमारा आज का 5वां दिन है और कल लास्ट है, यानी 6वां दिन है हमारा। अगर कल तारीख तक ये हमको हमारी सुनिश्चित जहाँ सभी यानी परिषद ने, 48 वार्ड के पार्षदों ने, महापौर जी ने और कमिश्नर महोदय और अध्यक्ष महोदय के अध्यक्षता में ये पास हुआ था, वहाँ पर अगर प्रतिमा नहीं बैठती है तो मैं महेंद्र सुरवाड़े, मेरी मिसेस मीना सुरवाड़े भूख हड़ताल पर बैठेंगे। 22 तारीख को, मेरा ख्याल से सोमवार है उस दिन का, है ना? सोमवार के दिन हम अमरण उपोषण पे बैठेंगे। कितने सालों से चल रहा है ये मामला अपना? करीब 30 साल से ये मामला चल रहा है। क्या 30 साल से हमको सिर्फ टाला जा रहा है? सिर्फ बाबा साहब के वजह से ट्रैफिक में दिक्कत आ रही है, बड़े बड़े महापुरुषों के प्रतिमाएं बैठे जा रही है, उसमें कोई ट्रैफिक या किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आ रही, सिर्फ बाबा साहब की वजह से ही दिक्कत आ रही है। और आपने देखा भी होगा स्पॉट पे कि कितने लंबे चौड़े जो रोड है, और ये बोल रहे हैं कि 12 फीट पीछे कर लो। ये कहाँ का न्याय है? एक तरफा शासन, इतना मेरे को मालूम है कि शासन प्रशासन प्लस यहाँ के जो भी राजनेता है
ये नहीं चाहते कि बाबा साहब की प्रतिमा बैठे। ये हमारे साथ में सरासर जाति भेद कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र सुरवाड़े। तो आज क्या मामले को लेकर आए थे यहाँ पर और क्या आश्वासन दिया आपने? लालबाग में यहाँ पर अम्बेडकर जी की मूर्ति की स्थापना होना है, जिसमें कि जो स्थान चिन्हित है जहाँ पर चिन्हित किया गया उससे यातायात प्रभावित होने की संभावना है। इसके लिए यहाँ पर जो धरने पे बैठे लोग हैं उनको समझाइश दी गई कि यदि ये 10-12 फीट पीछे हो जाता है तो यातायात के लिए किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी और व्यवस्थित मूर्ति स्थापना भी हो जाएगी। सर, पार्षद मीना सुरवाड़े ने बताया कि वही पूर्व में सभी विभागों से हमको एनओसी प्राप्त हो गई है और उसके बाद में महापुर ने यहाँ पे भूमि पूजन भी किया है। उसके बाद में अभी नया मतलब मोड़ आ गया मामले में, क्या है? जितनी भी प्रकार की एनओसी दी गई है उनमें ये क्लियर कट कहा गया है कि किसी भी प्रकार का यदि यातायात बाधित होता है तो इस स्थान में जो आपको एनओसी मिली है वो रद्द मानी जाती है। लेकिन हम समझाइश चाह रहे हैं कि समझाइश के आधार पर मामला शांति से निपटते हुए यदि 10-12 फीट पीछे हो जाएगा तो यातायात बाधित नहीं होगा, किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। थैंक यू।